हेलो फ्रेंड्स, लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। 5 ईयर प्लान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इससे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछता है। एक प्रश्न हर पेपर में पंचवर्षीय योजना से पूछता है। उसके मॉडल से पूछ लेगा, उसका वर्ष पूछ लेगा, अवधि पूछ लेगा कि किस कहाँ से कहाँ तक चला था, और उद्देश्य पूछ लेगा। तो चलिए देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मीन्स 5 साल का, पंच मीन्स 5 साल का योजना होता है, उसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पहले देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। अगर अवधि की बात करें, कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था, तो 1951 से चला था 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। और किस मॉडल पे आधारित था? क्वेश्चन बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। तो मॉडल है हेराल्ड-डोमर मॉडल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित था। अब देखेंगे उद्देश्य इसका क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास था उसका उद्देश्य। अब उसमें प्रमुख कार्य क्या हुए पहली पंचवर्षीय योजना में, उसको देखते हैं। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी परियोजना और व्यास परियोजना। ये सब परियोजना जो बड़ी बड़ी डैम बनाई गई थी, ये इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी। जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी परियोजना और व्यास परियोजना। ये सारी परियोजना, ये सब बहुत बड़े बड़े डैम है जो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना हम लोग क्लियर किए। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें कि कब से कब तक चला था, तो ये 56 तक चला था और 1956 से फिर ये स्टार्ट हो गया था 1956 से 1961 तक। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था यहाँ तक। और ये किस मॉडल पे आधारित है? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में और ये भी पूछ चुका है कि किस मॉडल पर आधारित है। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और ये हेराल्ड-डोमर मॉडल पर। यही दो मॉडल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर देखें तो 12 पंचवर्षीय योजना है, लेकिन यही दो जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किस मॉडल पे आधारित है। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब उद्देश्य जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो औद्योगिक विकास में फैक्ट्री जो होता है उसका स्थापना हुआ था, फैक्ट्री का उसी औद्योगिक विकास हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास हुआ था। अब प्रमुख कार्य क्या क्या हुए इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है और राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, कि इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। इन सब के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आई होप आप लोग को पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर अवधि की बात करें तो 1961 से 1966 तक ये चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि इसका है। उद्देश्य इसका क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास और दूसरे में औद्योगिक विकास था। दोनों को मिलाकर ये आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। उद्देश्य इसका ये था। और इसमें क्या क्या प्रमुख कार्य हुए? इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ को रूस कहा जाता है के सहयोग से, मीन्स रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में की गई। और हरित क्रांति की शुरुआत भी की गई तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और भारत में हरित क्रांति के जनक को एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में।
और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अब देख लेते हैं सबसे असफल योजना, मीन्स तीसरी असफल योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी सबसे असफल योजना थी। क्यों असफल थी? क्योंकि 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था। भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी में युद्ध हो गया था। पहले तो ये हो गया था, फिर 1965 मीन्स 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था। पहले चीन के बीच हुआ था, उसके 3 साल बाद फिर पाकिस्तान के बीच हो गया युद्ध। उसके बाद 1966 में 21 साल में फिर सूखा पड़ गया भारत में। तो लगातार तीन चीज आपदा आ गई भारत पे, विपत्ति आ गया, तो इसीलिए ये योजना असफल हो गया। इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है। एग्जाम में पूछता है कि सबसे असफल योजना कौन सा था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, अवधि 1961 से 1966 तक। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब कौन सा युद्ध हुआ, किसके बीच, किस सन में, किस वर्ष में हुआ था। तो भारत चीन के बीच 1962 में, और भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में, और सूखा 1966 में पड़ा था। ये सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जस्ट बाद ही योजना अवकाश हो गया, मीन्स छुट्टी हो गया योजनाओं का। ये 5 सालों का जो योजना था पंचवर्षीय योजना, उसका अवकाश कर दिया गया। क्यों किया गया इसको आगे जानेंगे। और कब तक किया गया? 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना चला ही नहीं। 1966 से ये 66 जब ये खत्म हुआ, तो 1966 से 1969 मीन्स 3 साल तक कोई योजना चलाया ही नहीं गई, पंचवर्षीय योजना। तीसरी देखते हैं क्यों नहीं इसको चलाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया, और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। मीन्स तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण ही इसे रोक दिया गया, और 3 वर्षों तक वार्षिक योजना, एक वर्ष का जो भी योजना था वो चलाया गया, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पहला योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 तक। क्यों? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गया था, इसी के कारण उसे रोक दिया गया था और वार्षिक योजना चलाई गई थी। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरा समझ में आया होगा। अब चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि कब से कब तक ये चला था? इसके जस्ट बाद 1969 से 74 तक ये चला था। 1969 से 1974 तक ये पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में चला था। और इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अगर देखें तो कि पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। बहुत सारे अभी पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कृषि सबसे ज्यादा मिलेगा, तो लगभग सभी में थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, ये चौथे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक रही। चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कृषि वृद्धि थी ये सर्वाधिक रही। कृषि वृद्धि सबसे ज्यादा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही रही। और इसका देख लेते हैं प्रमुख कार्य क्या क्या था। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य क्या हुए थे, तो इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इसरो की स्थापना भी हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये भी ऐसे ही पूछ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या क्या था, तो इस तरह से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसमें ऑप्शन दे देगा, कई 4-5 दे देगा,
तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। अब अगला देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना का। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि अगर देखें तो 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल इसका उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह पहली योजना है जो केवल 4 वर्ष के लिए चली थी। देखिए 1974 से 78 तक यानी कि 4 वर्ष तक ये ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष तक चलाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चलाया गया था। तो आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चलाया गया था। नेक्स्ट अब आता है पहला योजना अवकाश हम लोग देखे हैं 1966 से 1969 तक। अब ये दूसरा योजना अवकाश हो गया। ये दूसरा अवकाश योजना 1978 से 1980 तक, 1978 से 1980 तक ये दूसरा अवकाश योजना। यहाँ पे ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। जिस समय ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चला था उसके बाद ये जो छठी पंचवर्षीय योजना का काल आया तो उसी दौरान उसी समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उनके नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया मोरारजी देसाई के समय में और वार्षिक योजना चलाई मोरारजी देसाई के समय में। ये पूछ सकता है कि दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान किसके नेतृत्व में बंद किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बंद करके वार्षिक परियोजना चलाया गया था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। अगर अवधि देखें तो 1980 से यहाँ 80 तक ये योजना अवकाश था। उसके बाद छठी 1980 से 85 तक 5 वर्ष का। 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चलाया गया। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ये छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें भी गरीबी उन्मूलन था लेकिन आत्मनिर्भरता पर बल इसमें था और इसमें रोजगार में वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना में। और कार्य क्या क्या हुए? नाबार्ड की स्थापना हुई इसी योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1982 में किया गया था, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, नाबार्ड का मुख्यालय। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना था। अब अगला देखेंगे सातवां पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना का। अवधि सातवीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास, इसका ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसका प्रमुख कार्य इसमें क्या क्या हुए? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान की गई। गरीबी की माप सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई और लकड़वाला समिति द्वारा हुई थी। ये लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। गरीबी की माप लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था।
सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। और इसके पहले हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में बात किए हैं, तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वो भी पूछता है और ये भी पूछेगा एग्जाम में कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब आते हैं, अब तीसरा योजना अवकाश देखेंगे। दो योजना अवकाश देख चुके हैं, तीसरा योजना अवकाश या 90 पे ये खत्म हुआ पंचवर्षीय योजना सातवां। उसके बाद 1990 से 1992 तक ये तीसरा योजना अवकाश चला था। इसी दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस योजना के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण पंचवर्षीय योजना न चलाकर वार्षिक योजना चलाई गई। यही इसका कारण था कि क्यों नहीं चलाया गया था, क्योंकि आर्थिक संकट में भारत था उस समय। 1990 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद उस समय भारत संकट में था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसी वजह से वार्षिक योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 1997 तक, अवधि 1992 से 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या है? इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे नवीं पंचवर्षीय योजना। अवधि 1997 से 2002 तक, सन 2002 तक ये नवीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। उद्देश्य इसका क्या क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसमें कुछ प्रमुख कार्य नहीं हुए होंगे, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख कार्य नहीं किया गया था, चलाया गया था लेकिन 1997 से सन 2002 तक। और इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण विकास, वितरण एवं समानता के साथ विकास। अब इसके आगे 10वां, 11वां और 12वां क्लियर करेंगे। 12 पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। तो इसके बाद अब अगला देखेंगे। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। अवधि देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का। तो सन 2002 से सन 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ये गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अगले 10 वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अवधि सन 2007 से सन 2012 तक चलाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास इसका उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। अवधि सन 2012 से सन 2017 तक चलाया गया था। और इसका उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास इसका उद्देश्य था। ये जो 10वीं, 11वीं, 12वीं और इसके 9वीं 8वीं पढ़े हैं, ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो अवधि पूछ सकता है और कहीं कभी कभी रेयर केस में उद्देश्य पूछ लेता है, तो इसलिए हम यहाँ पे अवधि और उद्देश्य करवा रहे हैं। बाकी मॉडल और उद्देश्य और ये अवधि, ये सारी चीजें, ये 1 से 5 तक पंचवर्षीय योजना के बारे में ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इन सब से पूछा जाता है लेकिन थोड़ा कम पूछा जाता है, तो इसीलिए अवधि और उद्देश्य हम यहाँ पे करवा रहे हैं। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास इसका। अब लास्ट में क्या किया गया? यह 12 पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद 1 जनवरी सन 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह, ये सब योजना आयोग, ये योजना आयोग जो था योजना आयोग के अंतर्गत चलता था,
के जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इसीलिए अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलाया जाता है इसमें, क्योंकि उसकी जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कर दिया गया। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1 जनवरी सन 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह पे नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी सन 2015 को। ये याद रखना है, एग्जाम में ये पूछ सकता है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो आई होप आप लोग को जितनी पंचवर्षीय योजना थे सारा क्लियर हुआ होगा। और ये 12 पंचवर्षीय योजना टोटल थे। अवधि और उद्देश्य जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगा फैक्ट, वो सारे चीज हम आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।